हम्म। सामीन, आज हम बात कर रहे हैं कि टीचर कौन होता है और क्या हमारे अतराफ में जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों, तो आया कि इसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो वाकई में टीचर है या नहीं। देखिए, टीचर किसी भी कौम का एक सरमाया होते हैं और वो किसी भी रियासत का एक सुकून होते हैं, क्योंकि वो कौम के बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं ताकि वो बच्चे बड़े होके किसी भी कौम या मुल्क की भागदौड़ को संभाल सकें। तो इस लिहाज से टीचर की किसी भी माशरे में बुनियादी हैसियत होती है। देखिए, टीचर का जो मामला है आजकल जो हम देख रहे हैं कि जिसको अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो टीचिंग करने चला आता है। बुरा नहीं मानिएगा। सबसे पहले तो ये देखें कि टीचर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है नहीं है कि नहीं। देखो, टीचर में चंद क्वालिटी होनी चाहिए। उनमें से सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उसका रवैया टीचरों वाला होना चाहिए। यानी उसको उसके अंदर एक विल होनी चाहिए कि मैं जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज अल्लाह ने मुझे दी या मैंने हासिल की है जिस भी ज़राए से, वो जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, वो उन बच्चों की ज़हनी सतह पे जाके उनको डिलीवर करना है। अगर कोई टीचर बच्चों की ज़हनी सतह पे जाके उनको डिलीवर नहीं कर सकता, यानी उसका रवैया टीचर वाला नहीं है, तो हरगिज़ टीचर नहीं हो सकता। बेशक उसके पास डिग्री हो, उसने बीएड किया हो, पीटीसी की हो, सीटीसी की हो, डिग्री लाख डिग्री हो उसके पास, उसने पीएचडी की हो, लेकिन उसका टीचरों वाला रवैया अगर नहीं है, उसका एटीट्यूड टीचर वाला नहीं है, तो वो कभी भी टीचर नहीं बन सकता। दूसरी क्वालिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए कि उस्ताद जो है, जो टीचर होता है, वो हमेशा बच्चों को दिल से पढ़ाता है और अपनी रूह की गहराइयों से पढ़ाता है। और उस्ताद साथ साथ जो है एक मोटिवेटर होता है, बच्चों को मोटिवेट करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि किसी भी उस्ताद का खाली किताब खोल के पढ़ाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस किसी भी अच्छे टीचर का होना, उसके अंदर ये क्वालिटी लाजमी होनी चाहिए कि वो जो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो समझ में भी आए और वो बच्चे खुद से इस काबिल हो जाए कि उस तालीम को, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में लाके इस्तेमाल कर सकें। अगर किसी टीचर में ये क्वालिटी नहीं है तो वो टीचर हो ही नहीं सकता, हो या हो ही नहीं सकती। दूसरा, उस्ताद का काम जो है, एक और उसमें अहम बुनियादी चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर टीचर बच्चों के अंदर इल्म की प्यास, इल्म की आग को ना भड़का सका, तो मेरे हिसाब से वो भी एक टीचर नहीं है। क्योंकि जब तक बच्चे में इल्म हासिल करने की प्यास को उभारा नहीं जाएगा, बच्चा मज़ीद आगे पढ़ने शौक़ से नहीं पढ़ेगा। और मैंने वीडियो में कहा था कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहिए। तो यही वो प्यास है कि बच्चे को आप उसकी प्यास को उभारें, उसको जगाएं, कि उसके अंदर एक लगन पैदा हो कि मैं इल्म के पीछे दौड़ने की लगन पैदा हो, इल्म हासिल करने की, सीखने की, अपनी स्किल को और अपने अंदर जो हुनर है उसको निखारने की सलाहियत पैदा हो। ये उस्ताद का काम है। अगर उस्ताद ये नहीं कर रहा तो मैं माज़रत के साथ उन टीचरों से जो इस तरह के मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि इस किताब खोल के पढ़ा दिए, रट्टा लगा दिया, किताब के अंदर से सवाल के निशान लगवा दिए, ये हमारे माशरे में आजकल बहुत हो रहा है। तो माज़रत के साथ वो कभी भी टीचर नहीं हो सकता और ना ही वो बच्चों को पढ़ा सकता है। मैंने पहले भी कहा कि डिग्री एक कानूनी और जो तकाज़ा है, ये मार्केट का तकाज़ा है, डिग्री होनी चाहिए, लेकिन खाली डिग्री हासिल करने से कभी भी कोई टीचर नहीं बन सकता। जब तक वो अंदर से टीचर ना हो, जब तक उसकी रूह टीचर ना हो। और चौथी बात, टीचर के अंदर खूबी ये होनी चाहिए कि टीचर एक लीडर भी होता है। लीडर वो होता है जो किसी कौम को, किसी बच्चे को, तालिब इल्म को उसकी मंजिल की राह को दिखाए और उस राह पर चलने का तरीका बताए और उसके अंदर हौसला पैदा करता है कि इस मंजिल के अंदर हासिल करने में, राह में जो रुकावटें आएगी उनसे घबराना नहीं है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अंत तक मेहनत करना है। और बच्चों को ये यकीन दिलाए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला कभी रायगाह नहीं करेगा। और जब तक कोई टीचर बच्चे के अंदर इस यकीन को पैदा नहीं कर सकता कि उसकी मेहनत रायगाह नहीं जाएगी, उस मंजिल पर चलने की जो मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर चलने का तरीका नहीं सिखा सकता, वो भी अच्छा टीचर नहीं हो सकता। यानी कि टीचर का काम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ज़िंदगी का मकसद भी बताना है। अगर किसी भी टीचर के अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो माजरत के साथ वो टीचर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अमूमन जब कोई टीचर अपॉइंट करते हैं तो बस बीएड है, एमएससी है, बीएससी है। भाई हमारा तालीमी निज़ाम तो ऐसा है कि रट्टा लगा के आपने जो ना, आप तो ऐसा भी मामला बीएड, बीएससी, पीटीसी कर लिया लेकिन उनको पढ़ाना नहीं आता, आप खड़ा कर दें, वो बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते।
और सबसे अहम पॉइंट, जब टीचर क्लास के अंदर दाखिल होता है तो हमेशा अपने जहन को पॉजिटिव लेके जाए। मिसाल के तौर पर कोई टीचर क्लास के अंदर दाखिल हुआ, कुछ बच्चे उसमें बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई में लगे हुए हैं, कुछ शरारतें कर रहे हैं। अब टीचर क्या, कुछ टीचर जो अमूमन मैंने देखे आए कि क्लास के अंदर रूम का डोर उन्होंने खोला, अंदर दाखिल हुए, हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम शरारतें कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे। मतलब टीचर ने अपने माइंड को नेगेटिव कर लिया, और वो जब तक वो पीरियड लेता है वो नेगेटिविटी उसके साथ साथ उस पूरे पीरियड में चलती रहती है, जिससे बच्चों पर मनफी असरात पड़ते हैं। अच्छे टीचर बनने के लिए आपको ये अपनी खामी दूर करनी पड़ेगी। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब क्लास में दाखिल हो, अगर कुछ बच्चे बातें कर रहे हो तो अमूमन जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो, और जो बच्चे शरारतें कर रहे हैं, तो आप बच्चों को उनको ये कहना चाहिए कि भाई कि बच्चों क्या आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, आपको पढ़ने का शौक़ है, यानी बच्चा इनकरेज होगा। आप जब कोई टीचर ये मुसलसल प्रैक्टिस करता रहेगा तो फिर आप देखिए क्लास के अंदर बच्चों में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 80% जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, 80-70% उन्होंने बेशक बीएड किया हो, एमएड किया हो, पीएचडी कर ली हो, मैं वो आता ही उनका एटीट्यूड इतना सख्त होता है क्लास के अंदर कि बच्चा खौफ में मुब्तला होता है, ठीक है ना, पढ़ाई से दूर भागने लगता है। तो जब तक टीचर के अंदर बच्चों को मोटिवेट करने की सलाहियत ना हो और अपनी नॉलेज डिलीवर करने की सलाहियत ना हो, चाहे उसके पास 1000 डिग्रियाँ हो, वो टीचर नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।